आज हम बात करेंगे दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय की। असुर सेनापति चिक्षु अपनी सेना का संहार करते हुए देखकर बहुत क्रोधित हुआ और जगदम्बिका से युद्ध करने के लिए गया। वह युद्ध करते समय भगवती के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो सुमेरु पर्वत पर मेघ जल बरसा रहा हो। इसके पश्चात देवी ने उसके बाणों को खेल खेल में अपने बाणों से काट दिया। तत्काल ही उसके धनुष तथा ऊंची ध्वजा को काटकर देवी ने गिरा दिया। धनुष के करते ही उसके शरीर में बाणों के घाव कर दिए। धनुष, रथ, घोड़ा तथा सारथी के नष्ट हो जाने से वह ढाल लेकर तलवार लेकर भगवती पर प्रहार करने के लिए दौड़ा। उसने तीक्ष्ण धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर प्रहार करके बड़े वेग से भगवती की बाई भुजा पर वार किया। वह तलवार भगवती की भुजा पर गिरते ही टूट गई। इसके पश्चात उसने बड़े क्रोध से लाल नेत्र करके त्रिशूल उठा लिया तथा भद्रकाली देवी की तरफ उसे फेंक दिया। वह त्रिशूल व्योम मार्ग से गिरते हुए सूर्य के समान प्रकाशमान दिखाई पड़ा। उस त्रिशूल को अपनी ओर आते देख देवी ने अपना त्रिशूल छोड़ा और उस महादैत्य को भी मार गिराया। जब चिक्षुर असुर मारा गया तो देवताओं को शत्रु चामर हाथी पर बैठकर भगवती से युद्ध करने के लिए उद्धत हुआ और उसने देवी के ऊपर शक्ति को फेंका, परंतु जगदम्बा ने उसे हुंकार से निष्प्रभाव करके पृथ्वी पर फेंक दिया। शक्ति के टूटते ही उस असुर ने क्रोधित हो अपना त्रिशूल मारा। भगवती ने उसको भी बाणों द्वारा काट दिया। तत्पश्चात भगवती का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर बैठ गया और उस दैत्य के साथ बाहुयुद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी पर इस नीचे पृथ्वी पर गिर पड़े और अत्यंत क्रोधित होकर आपस में लड़ने लगे। फिर सिंह ने बड़े वेग से आकाश की तरफ उछलकर चामर को थप्पड़ मारकर उसका सिर शरीर से पृथक कर दिया और देवी ने उदग्रह को शिला वृक्ष आदि से मार दिया तथा दांतों और मुक्कों की मार से कराल को भी मार दिया। इसके बाद भगवती ने क्रोधित हो उद्धत दैत्य को गदा से मार दिया। भिंडिपाल ने वाक्षपाल तथा गंधक तथा ताम्र को बाणों से मार दिया। तीनों नेत्रों वाली भगवती ने उग्रासी, उग्रवीय और महाहनु को मार डाला। विडान को सिर तलवार से काट दिया। महिषासुर भैंसे का रूप बनाकर देवी के गणों को भय दिखाने लगा। किन्हीं को थुथुन से प्रहार करके, कुछ को खुरों से, कुछ को पूंछ से फटकार कर, कुछ को सींगों से टक्कर कर चोट मारने लगा। किसी को तेज दौड़कर, किसी को गर्जना करके, किसी को चक्कर देकर, किसी किसी को श्वास की वायु से पृथ्वी पर पटकने लगा। इस तरह देवी के गणों की सेना के गिरते ही महिषासुर देवी को मारने दौड़ी। भगवती ने उस पर क्रोध किया। फिर वह बलवान महिषासुर को क्रोध करता हुआ धरती को विधिवर्ण करने लगा तथा ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को सिंगों से फेंकता हुआ गरजने लगा। उसके वेग से दौड़ने से पृथ्वी हिलने लगी तथा पूंछ की फटकार से सागर का जल चारों तरफ फैलने लगा। सिंगों की चोट से मेघों के खंड खंड हो गए तथा श्वास की वायु से उड़े हुए पर्वत आकाश से नीचे गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध युक्त उस महिषासुर को आते हुए देख चंडिका देवी ने उसको मारने के लिए क्रोध किया। भगवती ने पाश फेंका। वह असुर उस पाश में बंध गया। पाश में बंधते ही उसने अपने भैंसे का रूप त्याग दिया और सिंह का रूप धारण कर लिया। जैसे ही भगवती उसका सिर काटना चाहती थी, वैसे ही असुर तलवार लिए मनुष्य रूप में हो गया। तब भगवती ने बाणों की वर्षा करके ढाल तलवार सहित उसके मनुष्य रूप को काट दिया। तब वह हाथी के रूप में उत्पन्न हो गया और भगवती ने सिंह को अपनी सूंड से खींच खींच कर गर्जना करने लगा। भगवती ने तलवारों से उसकी सूंड को काट दिया। इसके पश्चात वह महिषासुर फिर से भैंसे का रूप धारण करके त्रैलोक्य में सभी चराचर मात्र को पहले की तरह कष्ट देने लगा। तब तो चंडिका देवी क्रोध से सुरापान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी।
बल और वीर्य के अहंकार के कारण वह महिषासुर भयंकर गर्जना करते हुए सिंहों से चंडिका देवी की ओर पहाड़ों को फेंकने लगा। फिर देवी अपने बाणों से उन पर्वतों को चूर्ण करती हुई लड़खड़ाते वचनों से बोली, ओ मूढ़, मैं जब तक सुरापान करती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए गर्ज ले, मैं तुझे अभी यही मारूंगी। तब यहाँ देवता गर्जना करेंगे। ऋषि बोले। देवी इतना कहकर उस महाअसुर के ऊपर चढ़ गए और अपने पांव से दबाकर उसे त्रिशूल से मारने लगे। वह असुर भी देवी के पैरों से दबा हुआ अपने मुंह की ओर से आधा बाहर की ओर निकल ही पाया था कि भगवती ने अपने बल पराक्रम से उसे रोक लिया। आधा निकला हुआ महादेव जब भगवती से युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट डाला। इसके पश्चात हाँ हाँ करती हुई दैत्यों की समस्त सेना भाग गई, जिसे देखकर समस्त देवगण बड़े प्रसन्न हुए और दिव्य ऋषियों के साथ सभी देवगण भगवती से प्रार्थना करने लगे और गंधर्वराज गाना गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। इस तरीके से महिषासुर का वध हो गया। दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें।